सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आप विलन है, आपको क्या कहें, आप अपनी जगह खुद ही ढूंढ लेंगे। तो तमंचों से यारी, हाँ। हीरो से रंजिश रखते थे। हीरो हीरोइन के प्यार में बनकर दीवार दिखाई देते थे। दर्शक भी दबा लेते थे दांतों तले उंगलियां। अरे इनके पर्दे पे आते ही लोग सहम के अपनी पत्नियों के हाथ थाम लेते थे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठाकुर साहब बैठिए। मैं कुर्सी देखो, आपके लिए बोलना जरूरी है। इनकी आवाज पे सब कायल। वाह वाह, शेरों पे इरशाद होता है। आहा। जिसकी बात बात पे दाद मिले वही रजा मुराद। वाह, क्या बात है। अटैक ठोको 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 भाई। ठोको ठोको ठोको। सिर्फ हीरो ही शायर नहीं होते हैं नहीं क्या बात है सर। और रंग देख के रंग पकड़ ही लेते हैं। तो मुझे लग रहा है मैं खड़ा होकर सुना दूं। हाँ प्लीज प्लीज। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। कहता है, किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए। वाह, हाँ कहता है, किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए। क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए। किस्मत हर घड़ी बदलती है मगर किसके लिए। जिंदगी भर का ये अनजान सफर किसके लिए। क्या बात है। ये इमेज जो होती है ना, फर्क तो बहुत पड़ता है। हमारी तो जिंदगी में ये जो बोलते हैं ना, आप हीरो क्यों बने, ये क्यों बने, मुझे तो पता नहीं लगा। तो मैं आई तो एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ। सर आपने फिल्म लाइन में आया, छोटे मोटे अभी भी जो भी मिलते हैं, अभी इन्हें बुलाया आ गए हम लोग। ऑल दैट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। नहीं नहीं, क्या होता है? माय प्लेजर। तेरा यूर अ बिग शो, वेरी ग्रेट शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप ठोको लोग ठोको 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 ठोको। सर आप जी जी प्लीज प्लीज। आज तो शायरी का महफिल हो, मुझे लग रहा है मेरी दुकान बंद है। हमारे विलन तो शायर निकले, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक और सवाल है कि आप विलन बनने से पहले शादियां हो गई थी सर? मेरी बाद में हुई। आपकी बाद में हुई। प्रेम सर आपकी? मेरी काफी बाद में हुई। अच्छा। एस्टेब्लिश हो गया। आपकी सर? मेरे जमाने में विलन इतना क्रूड होता था कि कौन अपनी बेटी देगा इसको। और वही हुआ। मेरे माँ बाप को एक लड़की पसंद आ गई। काका तो इतना ब्याह करा ले, शादी करा ले यार। मैं आज ही करा लेता हूँ जी, लेकिन मैं एक शर्त पे शादी करूंगा। कोई भीड़ भड़क्का, कोई बारात, कोई बैंड नहीं, कोई बाजा नहीं। आप मेरे भगवान हो और उसके माँ बाप मेरे भगवान है। हम ये बड़ी पर्सनल अफेयर है, अगर आप बोलते हो तो शादी करने को तैयार हो। क्या बात है। तो मान गए। तो छोटा जा फार्म है जी साडा, तो उत्थे चले गए। तो उत्थे शादी वादी हो गई। अब मेरी जो सास थी उसने अपनी बहन को फोन किया कि आपने अपनी लड़की की शादी कर दी है। तो पहले तो डांटा सीधे शिकवे होते ना, फिर आप बताने की जरूरत क्या, कर दी है तो कर दी है। तो वो क्या बोलती है, कर ली तो किससे की है। कहती जी और रंजीत से की है। कौन रंजीत? वो अपना फिल्मों पे काम करता है ना। कहती हाय तनु और को नहीं मिला, तेरे को यही मिला था। कहती नहीं अच्छा है, ये है वो है अपना। खाक अच्छा है, उसको घर बुलाओ, देखो शराब पी के हंटर से मारता होगा उसको। अच्छा प्रेम सर, ये बात सच्ची है कि अफवाह है कि देव साहब को बोला गया था कि आप ब्लैक शर्ट ना पहना करें, लड़कियां बेहोश हो जाती? सही बात है ये? बस देव साहब के ऊपर लड़कियां तो बहुत मरती थी। और वो हमारे कॉलेज के जमाने में जब भी वो देव साहब की पिक्चर निकलती थी तो सब लड़कियां गायब होती थी पहले शो में। देव साहब को देखने। देव साहब के साथ भी काम करने का मौका मिला एज एन एक्टर, तो मैंने अपना डायलॉग देव साहब की तरह बोल दिया। अच्छा। देव साहब कैसे बोलते हैं ना, एक सांस में लंबे लंबे डायलॉग बोल जाते हैं। आना जाना कोई अपने हाथ में थोड़ी होता है। इंसान सोचता मैं इधर चलूं, किस्मत कान पकड़ कर इधर ले जाती है। सोचता है उधर चलूं, नाक पकड़ कर घसीट लेती है। तंग आकर मैंने तकदीर को पास बुलाया और पूछा, बता तू चाहती क्या है, तेरी रजा क्या है। तो कहने लगी, चुपचाप मेरी उंगली पकड़ कर चलो। सो भाई देख रहे हो, आज यहाँ कल वहां परसों कहां तक। उनकी पिक्चर लूट मार। तो मैंने देव साहब की तरह बोल दिया अपना डायलॉग। तो देव साहब बोलते कट कट कट, गोली तुम ऐसे बोलोगे तो मैं कैसे बोलूंगा। सॉरी जी, आज का इसके पैसे वैसे मत देना यार। सर जैसे आप
इतनी इतनी शिफ्ट में काम करते थे, ऑब्वियसली जब फिल्म की नरेशन देने आते हैं बड़ा टाइम भी जाता है पूरी स्टोरी आपको समझानी। आपको पूरी स्टोरी सुनते थे आप लोग कि खाली अगर डायरेक्टर बताता था कि हीरो है, हीरोइन और हीरो की बहन है, बाकी आप अपने आप समझ जाते राज हो? कपूर साहब जो थे वो वाकई जीनियस थे। जी। मुझे जब ऑफर किया गया एक रोल, मैंने कहा जी स्पेशल, कहते जी गेस्ट अपीयरेंस है तेरी, बस स्पेशल फिल्म, लेकिन मुझे तेरी जरूरत है। मैं कहा आपको जरूरत है तो करेंगे जरूर यार, राज कपूर को कौन इनकार कर सकता है। तो मैंने कहा राज जी क्या यार कुछ गेस्ट अपीयरेंस, अरे यार तेरा कमाल रोल है, बस तू बस खामोश रह, तुम मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। मैंने कहा बड़ा जबरदस्त रोल होगा। तो मैं वहाँ पहुँचा सेट पे, तो उसने कहा ये दोनों लड़के लड़की दोनों घर से भाग के आए हैं और उनके 25,000 रुपया इनाम उसके बाप ने रखा है लड़के का नाम। अब उन्होंने कहा दिया, राजी ने करके बताया कि सिर्फ तुमने ये एक बोलना है, प्रेम नाम है मेरा। कहते प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। कहते अच्छा तू अंदर जा, लो चाय भाई पियो यार, तुम आराम से, मैं शॉर्ट वट सेट कर लूँ। मैं अंदर जाके रजिस्टर नहीं हुआ मुझे, मैंने कहा यार अंदर जाके प्रेमनाथ बैठा हुआ। मैंने प्रेमनाथ को कहा यार ये राजू ने कहा कि मेरा रोल ये है, कोई ये बोल। उन्होंने कहा अरे तू डोंट नो इफ दिस पिक्चर इज ए हिट यू विल बी ए सुपर हिट। और बात सही बिल्कुल सही निकली। और आज वही प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा के नाम से इतने बड़े बड़े रोल मैंने किए हैं, लेकिन मेरा नाम वो सिनोनिमस हो गया उसके साथ। क्या बात। मेरी बेटी ने किताब भी लिखी है, उस किताब का इनवान भी मेजर नाम भी वही है, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। तो चाय कॉफी लेंगे कुछ? कुछ नहीं। नहीं फिर नहीं ये रात का वक्त है, विलन लोग चाय पूछिए नहीं, पिला दी। आप लोग की इजाजत हो तो आपकी इजाजत, सॉरी सर, आज तेनू पूछे आज तो मुझे इजाजत मांगनी पड़ेगी अगर मुझे कुछ बोलना है कि नहीं? तो एक पिक्चर बन रही थी चंबल की कसम, अच्छा राजकुमार साहब और मौसमी चटर्जी वाज हीरोइन। अच्छा जी। तो शाम को नदी के किनारे बैठे होते, रेस्ट हाउस था कहीं जंगलों वंगलों में। तो नदी देखते हुए राज साहब के दिमाग में आया, कहते जानी एक काम करो, मेरा और मशम्मी का एक नदी में नहाने का सीन लो। वैसे ही फिल्म में था नहीं? नहीं ऐसे सजेस्ट किया कि सीन ओपनिंग करो। अच्छा। मैं और मशम्मी नहा रहे हैं। कह दिए नहीं राजी मेरे को तैरना नहीं आता है। जानी हम जो हैं, तो कहती छोड़िए पानी में आपकी विग निकलेगी, विग पकड़ोगे या मुझे पकड़ोगे? अब ये चलाएंगे कि काटेंगे? नहीं इसमें कोई बुरी बात थोड़ी। आप तो हेलो, ये बात अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा? हमने आपको गंजा बोला, आपको अच्छा लगा? आप उनकी बात दूसरी है, मेरा ख्याल नहीं। नहीं ऐसे मतलब प्यार होता है, ये नहीं कि कल से उनका झगड़ा हो गया। He took it very lightly. ये अच्छी बात कही, झगड़े लाइटली लेने चाहिए, कुछ लोग दिल पे ले जाते हैं। पता नहीं क्यों ले जाते हैं। होते हैं परिवार में जहाँ आप एक साथ रहते हो, खाते पीते हो, साथ में काम करते हो, होता है। फैमिली। जी जी। देखिए हम अपना टाइम जिंदगी में इस परिवार में जो हमारे स्पॉट बॉयज हैं, टेक्नीशियंस हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो कुछ भी हैं, इनके साथ हमारा ज्यादा टाइम बीतता है। जी। तो मोस्टली बिग फैमिली तो यही रहती है ना हमारी। एक्चुअली अटेंशन, बहुत स्वागत है सरानी साहब आपका। थैंक यू। एक्चुअली सोनी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं। कपिल शर्मा एशिया का नंबर 1 एंकर। अरे सर, आज दुनिया भर में कपिल शर्मा शो बहुत जबरदस्त माना जाता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अपनी तरफ से और हिंदुस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से। शुक्रिया सरानी साहब। आपकी ये तालियां, ये सीटियां हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं।
मगर ये रूबरू मुलाकात हमारे लिए बहुत काम की बात है। सिनेमा के पर्दे पे आप हमको देख सकते हैं या टीवी पे, हम आपको देख नहीं सकते। ताली बजा रहे हो, गाली दे रहे हो, जूता फेर रहे हो, क्या मालूम। मगर ये बहुत कमाल की बात है। सिनेमा के पर्दे पे हमको वही करना पड़ता है जो डायलॉग राइटर लिख के देता है, बोलना पड़ता है, और डायरेक्टर जो बोलता है। क्योंकि आपने देखा होगा 60-70 साल पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में 80 साल का हीरो अपनी माँ को बोलता है, मैं पास हो गया माँ, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट करता है। माँ बोलती तू स्कूल कब गया था हरामखोर। आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में हीरो हीरोइन एक जंगल में फंस जाते हैं, तूफान आता है, बरसात होती है, आग जलाते हैं, सारी रात गाना गाते हैं। सुबह उठ के हीरोइन बोलती ये मैंने क्या किया, समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं बोलता हूँ तू रात भर गाना क्यों गाती रही, तेरे बाप ने बोला था। कई बार रूबरू मुलाकात भारी पड़ जाती है। कैसे? मैं फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहा था मैं। अच्छा जी। हमारी फिल्म थी भूल भुलैया, हाँ जी। और सामने चल रही थी ओम शांति ओम, शाहरुख अच्छा खान की फिल्म। तो एक पति पत्नी मेरे पास आए, 7 महीने का बच्चा लेके गोद में उनके था। बोलते असानी साहब आपके साथ फोटो खिंचवाना है। अच्छा जी। मेरा बच्चा बड़ा होगा तो यार मैंने अच्छा। अब बच्चे को बोले असरानी। 7 महीने का बच्चा अपने बाप को नहीं पहचानता। असरानी। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या हुआ, सामने शाहरुख खान आया अच्छा, तो फोटो तो खिंचाई, बच्चा मेरी गोद में छोड़ के भाग गए। मैं बोला रुको, बच्चा तो ले जाओ। मैं मेरी गोद में पति पत्नी दोनों भाग गए। मैंने कहा बच्चा, आपका बच्चा। बोले बच्चा तो फिर हो जाएगा, शाहरुख खान काम मिलेगा। गुरुदेव प्रणाम। वाह वाह वाह। बस 2 मिनट और। जी जी सर, आपका मंच है आज, आप देख रहे हैं लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं आपकी शाम अच्छा, बातों में अर्ली मॉर्निंग जुहू बीच पे वॉक करने का, टोपी लगा के 6:30 बजे अंधेरे में कोई पहचाना नहीं। हाँ। ऐसा करके मैं जा रहा हूँ चुपचाप, अंधेरे में आवाज आती असरा नहीं। मैं बोला ये कौन है साला। मैंने मुड़ के नहीं देखा, मैं चलता रहा। पीछे बोल तू असरानी है, तू असरानी है। मैंने कहा नहीं तू असरानी है। और सामने आ गया, मैंने देखा गेरुए वस्त्र पहन के एक सन्यासी था। ये तू असरानी है। मैंने कहा नहीं तू है, टोपी उतार, टोपी उतार। मैंने उतार ली, असरानी है, असरानी है। क्या बात है। थैंक यू, असरानी अरे जी, थैंक यू, I love you। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आइए, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां असरानी साहब के लिए। क्या एनर्जी है असरानी साहब की, वाह। असरानी साहब, मैं 81 में पैदा हुआ हूं, और पहली फिल्म अगर मैंने देखी असरानी साहब जिसमें थे शोले, कोई लगभग 50 साल होने को आए, 75 में रिलीज हुई थी शायद। या उसमें भी उतनी एनर्जी आइस। आज थोड़ी और ज्यादा दिख रही है। अच्छा। गुरुदेव, कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं आप? एक्चुअली मैं सच बोलता हूँ, मैं आप जैसे लोगों से इंस्पायर होता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं सर। ऐसी एनर्जी रात रात करते हो, रात रात करते हो आप सब कुछ जो करते हो। जो कुछ करते जो शो जी। असरानी साहब, ये जो आपने जेलर का किरदार किया, जी। लोगों के मन में जेलर की इमेज क्या होती है? बड़ी कड़क, कि जेलर होगा तो सख्त होगा, कोई जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपने उसमें जो लुक था आपका, बिल्कुल हिटलर जैसा लुक, हाँ। लेकिन इतना लवेबल कर दिया उस कैरेक्टर को, इतना मजेदार कर दिया। वो हिटलर वाला अंदाज कैसे आया सर उसमें? मुझे मुझे रखी थी आपने बड़ी। मैं आपको एक बात बताऊं, जी कई लोगों को मालूम नहीं होगा। जी। सलीम जावेद, रमेश सिप्पी, इन लोगों ने मुझे बुलाया, वर्ल्ड वॉर सेकंड की किताब दिखाई। उसमें 15-20 पोस्ट थे हिटलर के, ऐसे खड़ा है, वैसे खड़ा है। आपको पता होगा, नहीं होगा पता। नहीं होगा। नहीं होगा। दुनिया के जितने भी एक्टिंग स्कूल हैं उसमें हिटलर की आवाज रिकॉर्डेड है, ट्रेनिंग के लिए, एक्टरों को ट्रेनिंग के लिए। वाह। अच्छा। कारण इसलिए बार बार एक्टरों को सुनाते हैं वो, कि ऐसी आवाज जिसने अपनी आवाज से पूरे जर्मनी के नौजवानों को
ऐसा प्रोत्साहित किया कि अपनी जान देने को तैयार हो गए। या खा ये हफ्ता थे ये बढ़ा ये पे खसे या खा ये भू ये पूछा ये शहाद ये मार ये अरे अपनी जान दे दे, मर जा उल्लू के पट्टे मर जा। जोरदार तालियां यार ससरानी साहब के लिए। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। लव यू सरानी साहब। प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए। अच्छा सरानी साहब, आपने इतने मजेदार किरदार किए हैं जी, और ज्यादातर कॉमेडी रोल्स किए हैं। आप इतने हैंडसम हैं। हैं? अब शुरू से कैसे है? He's very surprised. तो आप शुरू से ही कॉमेडियन ही बनना चाहते थे, या मन में कभी ये भी था कि मैं रेखा के साथ या जीनत मान के साथ हीरो भी आऊं? ऐसा कोशिश तो बहुत की। मगर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में था तो वहां की डिप्लोमा फिल्में बनती थी। अच्छा 10 जी। मिनट की। तो अच्छा मेरे जी। 3 फिल्में लेके मैं बॉम्बे आ गया। वो डब्बों में आती थी। अच्छा जी। तो मैंने छोटा सा शो रखा। अच्छा जी। तो उसमें आ गए एलवी प्रसाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर, बीआर चोपड़ा, प्रमोद चक्रवर्ती और एक साहब यश चोपड़ा वगैरह सब थे। अच्छा जी। मेरी तीनों फिल्म देख के बाकी सब तो उठ गए, एक आदमी बैठा रहा, अच्छा जी। एलवी प्रसाद, अच्छा। अच्छा। साउथ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, बहुत बड़े। बाद में बहुत उनका मैंने फिल्म में काम किया। तो मैं देखता रहा कि ये मुझे काम जरूर देगा, बेचारा अकेला बैठा हुआ है। मैं खड़ा हो गया, जाने लगे। बोले भाई क्या रोल दे आपको, कुछ समझ में नहीं आता। हीरो आप लगता नहीं, विलेन हमारे पास बहुत हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट की कमी नहीं, मैं क्या रोल दूं आपको? मैंने कहा सर क्या करूं मैं? नहीं बेटर है वापस जाओ। तो मैंने कहा मैं तो जयपुर जाया था। वहीं जाओ। मैंने डब्बे उठाए और वापस चला गया पूना, जयपुर नहीं गया। मैं जयपुर मारेंगे लोग, डब्बे लेके आ गया। वापस पूना गया, वहाँ बैठा रहा। लेक्चरर बने। तो शुरू में ये बड़ा हमारी स्ट्रगल इतनी जबरदस्त थी कि मतलब पूना से हर हफ्ते हम लोग आते थे स्ट्रगल करने। कम एक्टिंग कोर्स करने के बाद 5 साल लग गए लोकल ट्रेन में आना, पूना से बॉम्बे, बॉम्बे जाना जाना। और पहली फिल्म मिली गुड्डी। हाँ, बड़ी बड़ी प्यारी फिल्म गुड्डी थी। ऋषिकेश मुखर्जी साहब की, जिसने मुझे मेरी पहचान कराई। वो भी कैसे मिली? मैं ऋषिकेश मुखर्जी के साहब के पीछे जाता था। मैं 5 साल से लगा था उनको बंगले पे। बोले अंदर मत आना, कुत्ता है कुत्ता है कुत्ता है। जैसे मैं आऊं 3 कुत्ते छोड़ देवे। मैं बोलूं दादा नमस्कार, कुत्ते बोलते वापस। एक दिन आ गए। एक दिन गुलजार साहब, 2-3 बंगाली असिस्टेंट, खुद ऋषिकेश मुखर्जी जीप में आके पूना फिल्म शूट में उतरे। बोले असरानी। अरे मैंने कहा आपको रोल मिला। तो बोले इधर आओ, इधर जय बहादुर कौन है? ओ। अरे मेरे हाथ साले। जय बहादुर कौन है? मेरी माँ है। ऐसा लगा बोलूं, बोला नहीं। ये अभी सोच के चेंज किया। मैं आपको 1 मिनट खत्म नहीं हुआ रे। ये परसों तक चुप नहीं होगा। मुझे कपिल बोलते थे कि शक्ति तू चुप नहीं होता, आज मेरा बाप सामने। नहीं तो मुझे बोला जय बहादुरी कहाँ पर है कि देखा है? मैंने कहा हाँ सर, वो तो है स्टूडेंट है। वो कैंटीन में चाय पी रही थी, मैं गया उनके पास। मैंने कहा ऋषिकेश मुखर्जी मिलना चाह रहे हैं। हाथ से प्याला छूट गया चाय का। ऋषि काकू। और वो आ गई। तो उन्हें अच्छा ये है, देखा उनको चाहिए था गुड्डी में लड़की। तो मैंने इनके असिस्टेंट से पूछा कि यार ये तो इनको ले लेंगे, मेरा कुछ है क्या? बोले नहीं हम कुछ बोल नहीं सकते, ये बड़ा खतरनाक आदमी है ऋषिकेश मुखर्जी। अगर जरा भी कहानी बता दी मारेगा।
तुम्हें गुलजार साहब को मैंने बोला, गुलजार साहब लड़की ले रहे हैं जय बहादुरी को, मेरा कुछ है क्या? बोले यार तू बोलना नहीं, उसमें छोटा सा रोल है, जो लड़का हीरो बनने आता है एक्स्ट्रा बन जाता है। मगर बोलना नहीं, मेरा नाम मत बोलना रिश्ता को। ठीक, रिश्ता आ गए, बस बैठने वाले गाड़ी। मैंने कहा दादा प्रणाम, 4 साल हो गए हैं। बोले हाँ मालूम है। ये लड़की कैसा है, डांस वांस करता है? मैंने कहा बहुत करता है। मैंने कहा मैं भी कर सकता हूँ। चांस तो दे यार। नहीं नहीं, अभी तो हम देखो, हम चिट्ठी लिखेगा, अगर हमको इनका स्क्रीन टेस्ट हो, चिट्ठी जब चिट्ठी इधर आएगा तो तुम आके हमको मिलना। मैंने ठीक है जी, सर कब आएगी चिट्ठी क्या मालूम। तो मैंने कहा दादा एक लड़का गांव से आज, कौन बोला तुमको? वो हीरो बनने आज किरे साक्षी रह मेरे। हम तो गुलजार में नहीं, तुम साक्षी की बोल से तुम देखा। गाड़ी में बैठ के चले गए और चिट्ठी आई। मैं चिट्ठी से पहले मैं पहुंच गया। तुम क्यों तुम कैसे आ गया? एनीवे साहब, वो 2-3 सीन किए मैंने। गुड्डी फिल्म सुपरहिट हो गई, जया बहादुर सुपरस्टार बन गई और मुझे 8 फिल्में मिल गई गुड्डी के बाद। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, 1970 में हमने सुना कि जब उमंग फिल्म बनी तो असरानी साहब और पेंटल साहब दोनों न्यू कमर थे, मगर पेंटल सर को बोलते कि ज्यादा पैसे मिल गए। असरानी साहब, ये सच्ची बात है असरानी साहब? यस यस, मैं बताता हूँ। हम सब लोग साइन हुए, इट वाज फिल्म बाय गुरुदत्त फिल्म्स। तो उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा कि जो डांस अच्छा करता है उसको लेंगे। तो सबसे पहले मुझे घुसेड़ दिया डांस के लिए। तो मेरे जो आता था ना सारा पिटारा खोल के रखा। अच्छा, उसका असर ये हुआ कि ही सेड वेरी गुड। तो महीना 2 महीने गुजरे होंगे, पहली तनख्वाह 700 रुपया महीना। असरानी साहब, मैं, सुभाष घई, हम सबको 700 रुपए महीना। Which year is this? कौन सा साल? 69। 69। वाह। तो 700 रुपए महीना पहला चेक मिल गया। दूसरे चेक से पहले पता नहीं क्या हुआ, आत्मा जी को कुछ मुझ में एक्स्ट्रा दिखा होगा। तो ही सेड मैं तुझे 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रखना चाहता हूँ। अच्छा। ऐसे जरूर। तो उन्होंने कहा पहले साल 700 रुपया महीना चलेगा, दूसरे साल 1000, तीसरे साल 1250, इस तरह 250 रुपए मैं बढ़ाता जाऊंगा। तो मैं थोड़ा ड्रामा वरामा किया कि नहीं कम है ये। तो अच्छा बताना कितना, चिढ़ गए, बताना कितना। मैंने कहा पहले साल 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500, इस तरह। अच्छा ठीक है। तो जब चेक आया तो सबको पता लग गया कि पेंटल को 1000, क्योंकि हीरो को और पेंटल को 1000 मिल रहा था। अच्छा, इन सबको 700। तो उसके बाद जब भी मौका मिलता था, जब कभी हम बैठते थे आराम से जी, तो ये 700 की खुजली निकलती थी सुभाष की और सुभाष घई, तूने ज्यादा पैसे लिए हमसे। असरानी साहब आपने 300 रुपए कैसे वसूले फिर इनसे? तो सुभाष घई और हमको लगा यार ये इसका आंदोलन करना चाहिए। ये गलत है जी, सब फिल्म इंस्टीट्यूट से हैं, थोड़ा डांस अच्छा आता है तो इसका क्या मतलब है? तो सुभाष घई हमारे लीडर, अच्छा जी, और 2-3 और को तैयार किया, बाकी सब भागे, मैं साथ में था। अच्छा जी, ऑफिस आत्माराम जी के ऑफिस में नॉक किया, आपसे मिलना है। बुला जाइए। सर ये क्या है, आप हमको 700 रुपए देने और लोकल पास अंधेरे टू चर्च गेट, उसका क्या फायदा? और उसको 1000। बोले सुभाष तुमको डांस आता नहीं। बोले डांस हम कर सकते हैं। मेरे आता नहीं, कर क्या सकते हो, देख लिया ना। उसमें हमारे सुभाष जी को डांस नहीं आया, एंड तक नहीं आया। उसमें हमारे कैरेक्टर थे FTII अगेन बलदेव खोसा, जो MLA भी बने बाद जी में। जी जी, तो बलदेव खोसा साहब को भी ले लिया गया था। अब उनकी पंजाबियत बहुत आती थी हिंदी में। हाँ। तो उन्होंने कहा यार मेरे बहुत पंजाबी आती है हिंदी में, मुझे कुछ करना चाहिए, करो। तो उन्होंने उर्दू का टीचर रखा। वो घर पे आके उनको उर्दू और हिंदी सिखाता था। महीने बाद हम मिलने गए तो वो सत श्री अकाल कर रहा था। उसकी उर्दू खराब हो गई थी। गुरुदत्त फिल्म्स जो हम काम करते थे, एक फिल्म बनाई थी ये गुलिस्ता हमारा। अच्छा जी, उसमें देव साहब, देवानंद हीरो, आत्माराम जी डायरेक्टर। सबसे पहले 4 बजे जगने वाले देवानंद,
अच्छा जी। जैसे आपके अक्षय कुमार को 4 बार पकड़ा ना आपने, आप 4 बजे सबको जगा देते हैं, सेम थिंग देवानंद साहब। अच्छा। तो एक फिल्म कर रहे थे हम, कलाबाज। अच्छा जी। खजाने की तलाश में हम नैनीताल जाते हैं और रास्ते में इनको मालूम पड़ जाता है कि खजाना कहाँ पर है। एक पुजारी जो बोट में बैठा है बता देता, हंगल साहब प्ले कर रहे हैं। अच्छा जी। हंगल साहब बोट में मर जाते हैं, उनकी लाश को मड आइलैंड पे उतारते हैं। अच्छा। और देव साहब को उस पिक्चर में जो गुरुत्व फिल्म थी उसमें उनको रोने का सीन था। लोगों ने उनको बोला किसी ने कि आप स्क्रीन पे रोते बहुत खराब लगते हैं, मत रोइए। अच्छा। अब उनको याद आया, अशोक रॉय है डायरेक्टर, सर ये बाबा ने आपको सब बता दिया खजाना, अभी थोड़ा सा आपको आंसू आएंगे। आंसू सुनते ही देव साहब कि जैसा बहुत सेंटिमेंटल सीन है, आप इस पुजारी ने आपको सारा खजाना बता दिया। खजाना बता दिया आपको, सिर्फ अटैचमेंट होगी बाबा से, अभी आपको आंसू आएंगे। वो खुद रो रहा है डायरेक्टर। अच्छा। उसको देख रहा देवान। अशोक बंदा कमाल। प्रभु वो हंगर साहब लेटे हुए हैं, डायरेक्टर को कंधे पे हाथ रखा देवानंद ने। अशोक यू आर वेस्टिंग टाइम। आदमी मर गया, बाबा ने खजाने का पता बता दी, कट। अशोक बाबा मर गया, मर गया, मर गया। वो हंगल साहब टेक करते हो क्या? टेक। ये क्या चल, ये क्या चल? वाह वाह वाह, क्या बात है। So, Ashok, no, the man is dead. He finished. Take, chup yaar, what's your problem? What's your problem? Why? We're talking, we're discussing. नहीं वो बोलते हैं मेकअप, चादर हट जाएगी तो मेकअप कर लूं। मैंने मरा हुआ है तुम, कैसे मेकअप करो? क्या what's going on here? What happening here? Come on, हंगल। अशोक बाबा मर। एक मिनट जी सर, प्लीज प्लीज। मैं इनको रोल सुनाने गया। हंगल साहब की बात करता हूँ। ये इनकी एक शॉप थी यहाँ पे क्रॉफर्ड मार्केट में। ये बेसिकली टेलर थे, टेलरिंग की शॉप। टेलर। और टेलर भी कैसे, ओनली डिप्लोमेट्स के कपड़े सीते थे और ऑर्डिनरी आदमी के नहीं। अच्छा जी। तो मैं इनके पास सुनाने गया, चला मुरारी का रोल सुनाने। मैंने कहा सर आप एक टेलर हैं? कहते वो तो मैं हूँ। क्या बात है। असरानी साहब की बातें सुन के लगता है कि इनको कोई स्क्रिप्ट भी देता था कि अपने आप ही शुरू हो जाते थे। असरानी साहब एक बात बताइए, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे झट से पता चल जाता है कि अच्छा फिल्म को ये इतनी ओपनिंग लगी, इतना रिस्पांस आ रहा है। उस समय तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव था, सोशल मीडिया था ही नहीं, मतलब था ही नहीं। तो आपको कैसे पता चलता था कि आपकी फिल्म कितना वर्क कर रही है? कभी छुप के आप गए अपनी फिल्म देखने किसी थिएटर में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मगर 2-3 एक्टर थे जिनसे मालूम पड़ता था कि फिल्म की वैल्यू क्या है। जितेंद्र और ऋषि कपूर। अच्छा जी। ये इन्फॉर्मेशन थे पूरी जिंदगी की वाह। फिल्मों के। जैसे फिल्म लगेगी, कितनी खिड़की में कितना, खिड़की में कितना, उसमें कितना, उसमें कितना। तो एक फिल्म में एलवी प्रसाद साहब डायरेक्टर थे, जितेंद्र आए। अच्छा जी। फिल्म का नाम था उधार का सिंदूर, मैं भी था उसमें। अच्छा मैं भी जी। था, भी बहुत हम लोग थे। तो आए वो जितेंद्र, बॉबी लगी थी अच्छा। और एलवी प्रसाद डायरेक्टर, तो उनको बोलते फादर, उसको फादर बोलते, फादर बॉबी, खड़की में 22,000, पूना में 23,000। उसमें बोला जीतू डायलॉग याद है क्या तुमको अपना? डायलॉग याद करो। कोई भी किस्सा सुनाते हैं सरानी साहब। माइंड ब्लोइंग। वाह। हम लोग दे दनादन फिल्म कर रहे थे एक साथ में। हाँ। मतलब हम लोगों के लंबे लंबे ब्रेक होते थे, बहुत बड़ी कास्ट थी और आप जो किस्से सुनाते थे, मतलब
हम लोग हंस हंस के हमको जी नहीं करता था शूटिंग करने का। उसमें मैं भी था। एक और बात मैं बता दूं कि शक्ति इज वन ऑफ माय स्वीटेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेंड। या एंड आज आप सब यहाँ बैठे हैं, मैंने आप सबके साथ काम किया है। एंड यू आर सच जेंटलमैन ट्रूली एंड My सच God. स्वीट हार्ट्स टू वर्क। थैंक यू। असरानी साहब एक बात बताइए, हैंडसम आप इतने प्यारे, हाँ कोई ऐसे को पीछे नहीं पड़ गई आपके कि असरानी साहब आपसे ही शादी करनी कोई? हाँ पड़ी थी। अच्छा जी। और मैं शूटिंग कर रहा था पहलगांव कश्मीर, वाह। और काफी नामी एक्ट्रेस, नाम नहीं लूंगा बेचारी मारेगी, वो पीछे पड़ गई। मैंने कहा देखिए मैं तो चरित्र अभिनेता हूँ, मैं कोई हीरो नहीं, ये नहीं, विलेन नहीं, कॉमेडियन को कोई देखता नहीं, फिर भी हीरो तो देखते कभी नहीं देखा गया कॉमेडी हट या कर। तो आप मुझसे क्यों चाह रही? बोले नहीं तू अच्छा लगता है लल्लू। तो मैंने कहने मगर ऐसा कुछ नहीं, चलो मैंने मेरा थोड़ा लगा कश्मीर है, ठंडा मौका है, मैं कुछ देख लूं। तो बोलते देख लेना बाद में अपनी वाइफ को शूट, तब मेरे बगल में आना। मैंने कहा चारी अच्छा, आप और असरानी साहब ने कभी गए लाइव टूर किया आपने? नहीं, लाइव शोज नहीं किया असरानी साहब के साथ। पर असरानी साहब आप अगर करें तो आप तो मेला लूट ले। लूट लेते हैं, है ना, लूट लेते हैं। मैंने बहुत शोज किए इनके साथ। एक छोटी सी बात बताऊंगा कि what I've seen Asrani sir comparing shows and the big stars in the show, big stars. मतलब जब उनका इंट्रोडक्शन स्टेज पे आना होता था तो असरानी जी कराते थे। जब आपके सामने मैंने उन स्टार्स को असरानी जी के पास कान पे जाते हुए सुना है, असरानी जी मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा इससे ज्यादा अच्छा करना, असरानी जी प्लीज प्लीज प्लीज। मतलब he was so good in comparing shows all over the world. Big hand to Asrani sir. असरानी साहब आपने तो लाइव शोज भी बहुत किए होंगे उस समय, तो कोई किशोरदा का किस्सा कोई मजेदार सा सुनाइए ना प्लीज। 4 लाइनें, 5, जो जितना भी आपका मन। किशोर कुमार जी के साथ कलकत्ते में, अच्छा जी। भपी लहरी का शो, उसमें बाद में किशोर कुमार आने वाले हैं और मैं अनाउंसर हूँ। अच्छा जी। नेताजी सुभाष ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ, तो भपी लहरी को इंट्रोडक्शन कर दिया हमने कि ऐसा किया वैसा किया, भपी लहरी आप इन्होंने हिंदुस्तानी म्यूजिक से करते करते रॉक एंड रोल ये वो, भपी लहरी। 4 गाने हो गए, 5 गाने हो गए, किशोर कुमार आके बैठ गए कि भाई तो असरानी, मैंने कहा सर ये 5वां गाना हो गया है, अभी आपको 2 गाने के बाद आना है, तो मैं तैयार होता हूँ। शुरू हो गया। और भपी लहरी गाए, 8वां गाना आ गया तो किशोर कुमार, फिर मैं गया, वो रेस्टलेस हो गए, 9वां गाना चल रहा है, क्या क्या कर रहा है असरानी, इसको हटाओ यार। मैंने सर मैं कैसे करूं, 15,000 आदमी बैठे हुए हैं। और भप्पी लहरी के फादर आ गए, नाना क्या गान है, क्या गाता है, क्या गान है रे, हेरे भप्पी रे। 10वां गाना हो गया, अभी क्या करे साहब। किशोर कुमार बोले अब तेरे बस का रोग नहीं बेटा, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा। अब ये खुद ही आए, मेरे को हटाया। किशोर कुमार जरा म्यूजिक बनाएंगे प्लीज। भपी रे भपी, अरे भपी रे भपी, अरे भपी रे भपी, तू जाता क्यों नहीं, तू जाता क्यों नहीं, अरे भपी रे भपी, तू जाता क्यों नहीं, अरे भपी रे भपी, अरे भपी रे भपी, जा जा जा, ये भपी रे भपी, भपी रे भपी, जा, हे। अमर शौची बंगाली में शुरू हो गए।